वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। स्टार्ट करते हैं। आई होप आपका जनवरी बहुत अच्छा जा रहा होगा भैया। एक हफ्ता हमारा ऑलरेडी निकल चुका है। 1 week of this year, 7 days of 2021 have already gone. They've already vanished. You tell me, how was your days? How were your days? How are you preparing for your board exams? How are you preparing for your life in future? आप एक बार मेरे को प्लीज बताओ। हम सेशन स्टार्ट कर रहे हो, पार्ट 5 है, लास्ट टॉपिक है आज का, मनी एंड बैंकिंग। भैया 6 मार्क्स का आ रहा है, 4 टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये 5th टॉपिक है। इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया, मैं गारंटी दे रहा हूं। मनी एंड बैंकिंग ये 5 के 5 वीडियोस पढ़ जाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक अलग से सीरीज निकाल रखी है क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो पढ़ जाओ। उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही करने का है भैया, इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। मनी एंड बैंकिंग खत्म होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना। एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लीज उसको जाके एक बार देख लेना। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का आ रहा है, हमें पता होना चाहिए। अब तक तो भैया पता होना चाहिए 6 मार्क्स का आ रहा है। ये 5th पार्ट है, इसमें हम मनी मल्टीप्लायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में मोटा मोटा डिफरेंस क्या है। अब हम कर किससे रहे हैं सर? हम कर रहे हैं अपने नोट से। हम अपने नोट्स से कर रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल नोट्स बना रखे हैं, हैंड रिटन कलरफुल ब्यूटीफुल नोट्स बना रखे हैं। प्लीज इन नोट्स को डाउनलोड कर लेना, लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इट्स आवर ओन इन हाउस एप्लीकेशन, जहां पे आप एप्लीकेशन में जाओगे, एप्लीकेशन में नोट्स आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है भाई साहब। सारा का सारा कोर्स मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरे साथ जुड़े रहो। सीबीएसई 2021 में हम इकोनॉमिक्स में 100 आ रहे होंगे। यहां पे मैं बात कर रहा हूं क्लास 12 वालों के लिए, बिजनेस स्टडीज में 100 आ रहे होंगे, सब में 100 आ रहे होंगे भाई साहब। हमें कुछ नहीं करना, 100 ही टारगेट है हमारा। 4 महीने है हमारे पास। अब रियलिटी में अगर तुम 4 महीनों को 4 into 4 कर दो, क्यों भैया 4 वीक्स होते हैं ना, तो 16 वीक्स में से एक वीक चला गया है, 1/16 तुम्हारा ऑफ हो गया है, 15/16 रह गया है। घबराने की बात नहीं, 15/16 तो रह गया है। अगर तुम एक पिज्जा के 16 पार्ट्स कर दो और एक पिज्जा एक स्लाइस 15 स्लाइस सॉरी एक पिज्जा के 16 स्लाइसेस कर लो और एक स्लाइस दे दो किसी और को खाने के लिए, तो कोई बात नहीं, हमारे पास 15 स्लाइसेस तो है। तो एक हफ्ता मान लो तुमने रिलैक्स कर लिया, चिल कर लिया। बहुत बच्चों के बोर्ड्स थे, प्री बोर्ड्स थे, ठीक है जी, टेस्ट सीरीज चल रही है, कोई बात नहीं। अब तो सीरियस हो जाओ मेरे भाई। मनी एंड बैंकिंग जिसने नहीं देखा प्लीज A to Z पहले सारे देख के आएंगे, फिर हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन क्या है, इसके ऊपर गारंटी मैं आपको बता रहा हूं 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटीड आ सकता है। एक ये क्वेश्चन, एक मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई जो कि हमने लास्ट क्लास में किया है, उसको हमने डिटेल में समझ लिया है। ये नोट से ही मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी मत उठाना, कोई गाइड बुक मत उठाना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल बैंक। अरे मनी क्रिएट एक इकोनॉमी में करता कौन है? कमर्शियल बैंक करता है। याद रखना, कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है, सेंट्रल बैंक मनी क्रिएट नहीं करता। हमारी इकोनॉमिक्स के हिसाब से सेंट्रल बैंक मनी क्रिएट नहीं करता, कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं भैया? कमर्शियल बैंक हो गया हमारा कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, जितने भी आपके बैंक है जिसमें आप खाता खोल सकते हो, नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन है, मतलब बैंक अकाउंट खोल सकते हो, एफडी बनवा सकते हो। जिस भी ट्रांजैक्शन, जो भी आपका फैमिली बिजनेस में ट्रांजैक्शन करने जो बैंक में जा रहे हैं तुम्हारे फादर, या जिस भी बैंक में तुम जा रहे होते हो, वो क्या है? कमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक में, सेंट्रल बैंक तो एक होता है, कमर्शियल बैंक मल्टीपल होते हैं, सेंट्रल बैंक एक होता है। हमारा सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, और कमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, राइट? ठीक है जी। अब इसमें हम लेंगे एजम्पशंस लेते हैं। सबसे पहले तो मनी मल्टीप्लायर का हमने पूरा का पूरा ये डिटेल समझना है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की 1% बात नहीं है, ये पूरा का पूरा डिटेल पढ़ लो, ये पूरे के पूरे नोट्स पढ़ जाओ, मोर देन इनफ है। द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इट्स टर्म्स एट बैंक्स। अब हमने बताया ना मल्टीपल कमर्शियल बैंक्स हैं, देख लो, मल्टीपल कमर्शियल बैंक्स हैं, इन सबको मिला के एक यूनिट बना दिया और उनको टर्म कर दिया बैंक्स। यही बोल रहा है, फर्स्ट असम्पशन ये है। इन सब बैंक्स को मिला के एक बोल दिया और बोल दिया कि सर ये सारे के सारे अलग अलग यूनिट नहीं है, इट इज ओनली वन यूनिट, इट इज ओनली वन हेड, उस हेड का नाम है बैंक्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट असम्पशन, ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी। देख लो एक बार, ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक्स, दैट इज ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स एंड ऑल रिसीट्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक्स। वाह जी वाह, मतलब भैया कैश का कोई रोल है ही नहीं। इस पॉइंट का सिर्फ इतना मतलब है, कैश का कोई रोल नहीं है। जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है भैया व्हाइट के मनी से हो रही है, जितनी भी ट्रांजैक्शन तुम कर रहे हो अपने डेबिट कार्ड से, गूगल पे से, पेटीएम से कर रहे हो,
सारा का सारा रूट हो रहा है थ्रू बैंक, ये बोल रखा है, कैश का कोई रोल है ही नहीं इस केस में। फिर हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। ये तो हमारे हो गए एजम्पशंस। अब जब भी तुम कुछ भी लिख रहे हो हमेशा इसको ऐसे लिख के आना, इसको ऐसे लिखाना कि ये तो हो गए एजम्पशंस, अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेनेशन कि भैया इन सब की एक्सप्लेनेशन क्या है। तो देख लो एक्सप्लेनेशन देख लो। द डिपॉजिट, अब हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है वो शुरू हो चुका है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। द डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक्स आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स, जो डिपॉजिट बैंक के पास आते हैं बैंक्स का। अब मैं तुमसे पूछूं एक लॉजिकल चीज पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछूं कि बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है, मतलब हाउ डू बैंक्स अर्न। बैंक कोई सोशल सर्विस के लिए थोड़ा है। मेरा तुम्हारे से क्वेश्चन है, हाउ डू बैंक्स अर्न। अब मैं अगर तुमसे पूछूं हाउ डू बैंक्स अर्न, तुम कहोगे भैया बैंक का भी कोई ना कोई बिजनेस मॉडल होता होगा, तो मैं वही तो पूछ रहा हूं वो बिजनेस मॉडल क्या है। अरे बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल सा है, ये बिजनेस मॉडल समझ लिया तो बहुत चीजें आसान होने लग जाएंगी। सबसे पहले तो कोई बाहर का बंदा पब्लिक आता है बैंक के पास डिपॉजिट करने आता है, यहां हम लिख देते हैं पब्लिक आ रही है डिपॉजिट करने। अब जब पब्लिक आ रही है डिपॉजिट करने तो वो अपना पैसा बैंक के पास इसलिए रख रही है क्योंकि पहली बात तो बैंक के पास पैसा रखना सेफ है और बैंक कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट देगा। तो लेट्स से डिपॉजिट पे बैंक पब्लिक को दे रहा है, यहां पे लिख लो, बैंक पब्लिक को दे रहा है 15% इंटरेस्ट रेट, 15% इंटरेस्ट रेट। कि हाँ आप हमारे यहां जितने भी, वैसे ये जो फिगर है ये वेरी करती है कि कितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो। मान लो किसी ने 10,000 डिपॉजिट करे, मान लो किसी ने 1 करोड़ डिपॉजिट करे, तो हर किसी को 15% थोड़ा देगी, ये तो अनफेयर हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ मनी तुम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। ये नॉर्मल पब्लिक की बात हो रही है, हम जैसे जनता की बात हो रही है जो बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा के कुछ बैंक में रख रहे हैं, कुछ खर्चे के लिए रख रहे हैं, उनकी बात हो रही है। सेकेंड, डिपॉजिट करा पब्लिक ने 15% पे, अब बैंक क्या करती है, इस डिपॉजिट को वो रखती नहीं है। बैंक कहेगी भैया मेरे को 15% देना है पब्लिक को, अरे मैं ये 15% कहां से लेके आऊंगा, तो बैंक क्या करती है, लोन कर देती है मनी। बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आया वो बैंक लोन में दे देता है, किसको देता है, ऑब्वियसली पब्लिक को। बैंक लोन देता है पब्लिक को, बट इस केस में जब बैंक लोन दे रहा है दूसरी पब्लिक को, ये पब्लिक वो है जो इन नीड ऑफ मनी है, ये पब्लिक वो है, इसको पब्लिक 1 मान लो, इसको पब्लिक 2 मान लो, ये पब्लिक वो है जो इन नीड ऑफ मनी है, ये पब्लिक वो है जिसके पास एक्सेस मनी है, उसको बैंक में डिपॉजिट कराना है, उसको इंटरेस्ट कमाना है, उसका पैसा वेस्ट जा रहा है, उसने कहा घर पे बैठे बैठे क्या करना है, इन्फ्लेशन वैसे ही बढ़े जा रहा है, हमारा बैंक के ऊपर, हमारे मनी के ऊपर कुछ इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। ये सरप्लस वाली पब्लिक है, इनको नीड है, जिनको नीड है उनको बैंक लोन दे रही है और इनसे चार्ज कर रही है 20%। हमेशा जो भी बैंक लोन देती है उसके ऊपर ज्यादा चार्ज करती है वर्सेस जो बैंक के अंदर तुम डिपॉजिट करने जाते हो और जो तुम्हें इंटरेस्ट रेट मिलता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, कभी भी नोट कर लेना। तो भैया बैंक कैसे कमा रहा है, इसमें बैंक कैसे कमा रहा है, अरे बैंक ये कमीशन कमा रहा है 20%, वो ले रहा होगा पब्लिक से, लोन उन्होंने जो दिया, अब पब्लिक इन रिटर्न बैंक को क्या देगी, लोन का क्या देगी, इंटरेस्ट रेट देगी ना, तो 20% इंटरेस्ट रेट देगी। तो 20 माइनस 15% इज इक्वल टू 5% ऑफ द अमाउंट। 5% ही बैंक की अर्निंग है। कोई अगर तुमसे पूछे कि बैंक कमाता कैसे है, तो उसको पूरा पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर देना कि जिसको जरूरत है उनसे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, जो पब्लिक उनके अंदर बैंक के अंदर डिपॉजिट करा रही है उनको 15% से या उनको कुछ इंटरेस्ट दिया, पर वो इंटरेस्ट इस अमाउंट से कम है, इस इंटरेस्ट अमाउंट से कम है, इस इंटरेस्ट परसेंटेज से कम है, इस इंटरेस्ट रेट से कम है, हेंस बैंक का प्रॉफिट कितना हुआ भैया, 5%। तो बैंक ऐसे कमाता है। पहले मैं समझा रहा था कि बैंक का पूरा बिजनेस मॉडल क्या है, यही पूरा बिजनेस मॉडल है, राइट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब द डिपॉजिट्स हेल्ड बाय बैंक आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स, हाउएवर, अब हमने पढ़ लिया ये लाइन, अब तुम्हें ज्यादा समझ आ गई होगी। डिपॉजिट्स हेल्ड बाय बैंक्स आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स, हमने यही पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा। हाउएवर बैंक्स कैन नॉट यूज द होल ऑफ द डिपॉजिट फॉर लेंडिंग। अब भैया जितना भी बैंक के पास डिपॉजिट आया है वो सारा का सारा लोन आउट नहीं करती है। इस केस में अगर बैंक के पास 1,000 करोड़ रुपए आए हैं एज डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, यार बैंक्स बहुत बड़ी एंटिटी है, उनके पास मल्टीपल चीजें आती रहती हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आता रहता है, एक सेकंड, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आता रहता है डिपॉजिट में। अब कोई 100 करोड़ रुपए अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहा है तो बैंक 100 करोड़ के पूरे पूरे लोन आउट नहीं कर सकती, क्योंकि भाई उसको इमरजेंसी फंड रखना पड़ता है।
अब इमरजेंसी फंड यहां पे बोल रखा है सारा का सारा वो लोन में नहीं चढ़ा सकती. इट इज लीगली कंपलसरी फॉर द बैंक टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स. अब 100 करोड़ रुपए अगर बैंक के पास डिपॉजिट आया तो उनको इसका कुछ ना कुछ अलग से साइड में रखना पड़ता है. इसको हम बोलते हैं LRR. LRR ये यार ये ऑफिशियली बोल रखा है कि इट इज लीगली कंपलसरी. इट इज कंपल्शन दैट बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं उसका सर्टेन मिनिमम अमाउंट वो एज रिजर्व्स रखे. वो रिजर्व्स कहां रखते हैं? अपने पास रखते हैं या सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे. बट अभी तुम ये मान लो पूरा का पूरा लोन आउट नहीं होता. अगर हमारा 100 करोड़ डिपॉजिट है तो LRR एक परसेंटेज होती है. इतना परसेंटेज बैंक को साइड में रखना पड़ता है. उसका रेस्ट ऑफ द अमाउंट वो कितना कर देता है? लोन कर सकता है. ये हमारा पूरा का पूरा प्रेमिस था. फिर और इसको क्या बोल सकते हैं? LRR को क्या बोल सकते हैं? रिजर्व डिपॉजिट रेशो और रिजर्व रेशो. RR भी बोल सकते हैं, LRR भी बोल सकते हैं. ठीक है जी. इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक. अब ये LRR कौन फिक्स करता है? ये LRR फिक्स करता है RBI. ये LRR फिक्स कर रहा होगा RBI. अभी तक बिल्कुल समझ आ गई होगी. लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन थ्रू एन एग्जांपल. ये हमें थ्योरी की थ्योरी समझ आ गई, LRR समझ आ गया, डिपॉजिट इंट्रोड्यूस हो गया. डिपॉजिट पूरा का पूरा लोन नहीं कर सकती, कुछ रिजर्व रखेगी, बाकी अमाउंट लोन कर सकती है. अब देखो, अब ये पूरा का पूरा एक थ्योरी बता रखी है. ये थ्योरी तुम्हें खुद पढ़नी है. मैं तुम्हें इसका प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं कि प्रैक्टिकल सेंस में क्या बोल रहा है. ठीक है, ये पूरी की पूरी. अब मैं देखो, ये एक पूरा का पूरा चार्ट है, ये पूरा का पूरा एक न्यूमेरिकल है. ये न्यूमेरिकल एक बार तुम कर जाओगे तो मजा आ जाएगा भाई साहब. ये न्यूमेरिकल की एक्सप्लेनेशन, ये पूरे के पूरे न्यूमेरिकल की एक्सप्लेनेशन दे रखी है. ये इसको पढ़ने की मेरे को जरूरत नहीं है. तुम एक बार पढ़ोगे सारा का सारा, एक बार या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या प्लीज एक बार तुम इसको पढ़ लेना, डाउनलोड कर लेना नोट्स. इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. राइट, हम पढ़ते हैं पूरा का पूरा मैकेनिज्म. जो पीछे पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है वो मैं समझा रहा हूँ ऐसे, क्योंकि हमें पहले समझना है उसके बाद रटना है. ठीक है सर, हम अज्यूम करके चलते हैं कि एक डिपॉजिट आया बैंक के पास 1000 रुपए. एक बहुत ही मिनिमल सी फिगर लेके चलते हैं, 1000 रुपए आया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए. और हमारा LRR जो कि प्रिस्क्राइब्ड बाय द RBI है. अब यार ये पूरा का पूरा assumption है. तुम्हें कहना है सपोज, तुम्हें पहले लिखना है इनिशियल डिपॉजिट. ये पीछे पैराग्राफ में लिख रखा है, देखो तुम्हें पिछले पैराग्राफ में लिख रखा है ये. सपोज इनिशियल डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट इज 1000, LRR इज 20%. तो इसमें हमने ऑलरेडी assumption ले रखा है. ये तुम्हें पूरा लिख के आना है. राइट, इनिशियल डिपॉजिट है 1000 रुपए. LRR ये तुम्हारी सोची हुई फिगर है. ये 20% भी ले सकते हो, 10% भी ले सकते हो, बट कैलकुलेशन फिर उसके हिसाब से चेंज होती रहेगी. सर इनिशियल डिपॉजिट आया बैंक के पास 1000 रुपए. ठीक है जी, ये हम बात समझ आ गई. एक बार इसको रफ करते हैं, फिर आगे बात कंटिन्यू करते हैं. अब RBI ने कहा भैया 20% LRR है, डिपॉजिट सबसे पहला इनिशियल डिपॉजिट आया 1000. अब 1000 में से 20% करा तो कितने आ गए? 200. इसका मतलब कैश रिजर्व इसको रखने पड़ेंगे 200. कैश रिजर्व रख रही है अलग से 200. इसका मतलब 1000 माइनस 200 वो कितना लोन आउट कर सकती है? 800 रुपए. अब वो पब्लिक को लोन कितना दे सकती है भैया? 800 रुपए. पब्लिक से उसने उठाए कितने हैं? उसके पास डिपॉजिट आए कितने हैं? 1000. पर 1000 के 1000 लोन नहीं कर सकती, 200 रुपए अलग रखने पड़ेंगे क्योंकि 20% LRR है. अब ये जो लोन करे, और ये जो हमने एक assumption ली थी, सेकंड assumption, all the payments are credited, all the payments are routed through banks. इसका मतलब ये है जो पब्लिक को तुमने 800 रुपए का लोन दिया है वो एट द एंड ऑफ द डे आएगा किसके पास? वो डिपॉजिट किसके पास होगा, या वो चैनल रूटेड किसके थ्रू होगा? वो होगा बैंक के थ्रू. इसलिए हम ये मान के चलते हैं जो तुमने 800 रुपए लोन लिया ये स्टेज 1 पे ही है. अभी ये जो तुम ये स्टेज 1 बोल लो या इसको इनिशियल डिपॉजिट बोल लो, लोन जो तुमने 800 रुपए दिया ये सारा का सारा दोबारा आ जाएगा बैंक के अंदर. तुम कहोगे ये कैसे पॉसिबिलिटी है? यार लोन का मतलब क्या है? मैंने एक पब्लिक को लोन दिया, मैं बैंक को, मैंने पब्लिक को लोन दिया, और जिस पब्लिक को लोन दिया वो भी तो अपना कहीं ना कहीं पैसा खर्च कर रही है, या वो भी तो अपना कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है, सेव कर रही है. अरे वो पैसा इन्वेस्टमेंट या सेव या जो भी हम बात करना चाह रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहा है? वो क्या कैश के थ्रू हो रहा है? नहीं हो रहा. क्योंकि हमने पहले assumption ले ली सर, इंडिया इस इकोनॉमी में जो हम मनी मल्टीप्लायर पढ़ रहे हैं सारी की सारी ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हो रही है? बैंक्स के थ्रू हो रही है. अब जब लोन दिया पब्लिक को तो वापस कितना पैसा आया भैया? 800. क्योंकि जितना लोन किया उतना ही वापस आ गया. सारा का सारा चैनल जब हो ही बैंक के थ्रू रहा है तो हमारे पास वो 800 रुपए वापस आ जाएंगे. अब इसको बोलते हैं हम राउंड 1 कि भैया राउंड 1 में दोबारा पैसा आया.
अब राउंड 1 में जब दोबारा पैसा आया तो 800 रुपए तुम मान लोगे इनिशियल, दोबारा पास डिपॉजिट आ गया है 800 रुपए। अब 800 रुपए का सेम प्रोसेस होगा, LRR 20% है, 8 इंटू 20, 800 इंटू 20% कितना हुआ 160। 160 को तुम एज रिजर्व रखोगे और रेस्ट ऑफ द अमाउंट लोन कर दोगे। सिमिलर प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू होगा। फिर राउंड 2 चलेगा, 640 तुम्हारे पास दोबारा डिपॉजिट आ जाएगा, फिर उसका तुम 20% निकालोगे, 128 आएगा, फिर 512 तुम लोन आउट कर सकते हो। अब रियलिटी में यहाँ पे डैश रखा है क्योंकि ये पूरी की पूरी कंटिन्यू साइकिल जो है पूरी की पूरी कंटिन्यू होती रहती है। कब तक वो बताऊंगा अभी कब तक, पर ये बोल सकते हो तुम ये 512 दोबारा यहाँ पे आ गया भैया, 512 दोबारा आ गया, 512 का 20% यहाँ आएगा, 512 का 20% यहाँ आएगा, 512 का 80% यहाँ आएगा। क्या मैं बिल्कुल क्लियर हूं? क्या मेरी बात बिल्कुल समझ आ रही है, सुन पा रहे हो? तो ऐसे करते करते हमारा राउंड चलते रहेंगे, राउंड चलते रहेंगे। अब एक कंडीशन है इसमें, अब इसमें एक कंडीशन है कि सर आपने कैसे लिख दिया कि टोटल डिपॉजिट आपके पास 5000 है, लोन 4000 है और कैश रिजर्व 1000 है। सर इसमें एक अजम्पशन और लेके चलते हैं, हमारा मनी क्रिएशन का प्रोसेस आपकी एनसीईआरटी में हर गाइड बुक में बोल रखा है, हमारा मनी क्रिएशन का प्रोसेस तब खत्म होता है जब कैश रिजर्व ऑफ टोटल, मतलब टोटल कैश रिजर्व विल बी इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट। टोटल ऑफ कैश रिजर्व, ये टोटल है, ये इन सब का टोटल 200 प्लस 160 प्लस 128 प्लस सो एंड सो, ये जितना भी अमाउंट आएगा, जितना भी हम टोटल कर लेंगे कैश रिजर्व जब तक 1000 नहीं बन जाता तब तक हमारा मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस चलता रहेगा। हमारा मनी क्रिएशन प्रोसेस, मनी मल्टीप्लायर तब खत्म हो जाएगा जब भैया 1000 रुपए आ जाएंगे हमारे कैश रिजर्व में। टोटल कैश रिजर्व कितना आएगा 1000 रुपए। ये फिगर कहां से 1000? अरे टोटल ऑफ कैश रिजर्व, इसको तुम एक कंडीशनैलिटी लिख सकते हो, देख लो यहाँ पे होगा as seen is in the table, एक बार देख लो, इसको तुम कंडीशनैलिटी लिखो कि भैया टोटल कैश रिजर्व इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। जब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो सर मान लेना हमारा मनी क्रिएशन प्रोसेस पूरा हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको नोट कर लेना, एक बार इसको प्लीज नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा टोटल कैश रिजर्व जब इनिशियल डिपॉजिट जितना हो जाएगा, हमें A to Z पता लग जाएगा भैया हमारा मनी क्रिएशन प्रोसेस वही खत्म हो चुका है। अब देख लो, इसका एक कंक्लूजन भी दे रखा है। अब तुम कहोगे चलो ठीक है कैश रिजर्व मान लिया जब 1000 हो, तो हम ये कैसे निकालेंगे टोटल डिपॉजिट्स कब है? अरे यार दोबारा वही टेक्निक, देखो वही टेक्निक। अब हमें पता लग गया कि भैया मनी क्रिएशन प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक यहाँ पे 1000 आता रहते हैं। अब ये 1000 इस अमाउंट का 20% है, मान लो ये अमाउंट तुम्हें अभी नहीं पता, तो x इंटू 20% इज इक्वल टू 1000, ये पता है बात। अब x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 5000, x की वैल्यू x इंटू 0.2 इज इक्वल टू 1k, ये रखना, तो x की वैल्यू तुम्हारी आ रही होगी 5000। अब जब भैया ये 5000 है, ये 1000 है, तो ऑब्वियसली लोन कितना कर सकते हो? इसका मतलब यह है टोटल डिपॉजिट हमारे पास 5000 आए, हम लोन कितना नहीं कर सकते, बैंक ने बता रखा है, आरबीआई ने बता रखा है कितना नहीं कर सकते लोन अमाउंट 20%, तो एलआरआर कितना हो गया 20%, तो 20% ऑफ 5000 कितना हो गया 1000, और कितना लोन अमाउंट कर सकते हैं, इसका मतलब 4000। तो यार ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, इसको तुम्हें समझना है, ढंग से समझना है। यहां प्रोसेस हमारा खत्म होता है। अब एक कंक्लूजन लिखो, एज सीन इन द टेबल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट टोटल डिपॉजिट ऑफ 5000। इसमें एक बहुत बढ़िया चीज आती है, वो होती है प्रैक्टिकल। इसमें आएगा तुम्हारे पास क्वेश्चन दे देंगे, इनिशियल डिपॉजिट है 1000 रुपए, एलआरआर है 20%, तो टोटल डिपॉजिट क्रिएशन बाय द बैंक कितना होगा? भैया ये वाला ही आंसर है, आंसर है 5000। इसका भी एक शॉर्टकट होता है, वो हम नेक्स्ट ये वाला जो टॉपिक है इसमें पढ़ रहे होंगे। इस पे एलआरआर का आपके पास एक अलग से फॉर्मूला दे रखा है, इसको भी हम पढ़ते हैं। अभी तुम ये समझ लो कि हमारे पास 1000 रुपए इनिशियल डिपॉजिट आया और 20% एलआरआर था, तो भैया टोटल डिपॉजिट क्रिएशन 5000 हो रहा है। इसका भी अलग एक फॉर्मूला होता है, उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो तुम समझ गए, इसमें इनिशियल डिपॉजिट का अमाउंट जानना और एलआरआर का अमाउंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल डिपॉजिट जब 1000 है, हम टोटल डिपॉजिट क्रिएट कर पा रहे हैं 5000 के, इट मींस टोटल डिपॉजिट बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। देखो ना, इस पूरे के पूरे टेबल के हिसाब से कुछ नहीं लग रखा, कंक्लूजन है बस, 5000 इज इक्वल टू 5 टाइम्स, 1000 का 5 टाइम्स है नहीं है, 1000 का 5 टाइम्स है कितना 5000,
तो इसमें बोल रखा है टोटल डिपॉजिट बिकम्स 5 टाइम्स द इनिशियल डिपॉजिट। 5 टाइम्स इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अगर कोई तुमसे पूछे वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर क्या है, हमेशा इसके ऊपर बताना, इससे और इस फिगर से कोई रिलेशन नहीं है हमारा, हमारा इस फिगर से और इस फिगर से कोई रिलेशन नहीं है। मनी मल्टीप्लायर या 1000 रुपए के इनिशियल डिपॉजिट से मनी कितना जनरेट हुआ, कितना टोटल डिपॉजिट जनरेट हुआ, भैया उसका आंसर है 5000। ठीक है जी, ऑलराइट। अब हम आते हैं मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर, ये तीनों एक ही शब्द है, इन तीनों के अलग अलग नाम है, मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर। ये पता कैसे लगेगा, मान लो हमें पूरी की पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी और तुम्हें बस दो चीजें दे दी कि भैया फर्स्ट इनिशियल डिपॉजिट है 1000 रुपए और तुम्हारे पास LRR है 20%, तो क्या तुम बता सकते हो टोटल डिपॉजिट कितना होने वाला है विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन? यस, एक शॉर्टकट मेथड है, बहुत बढ़िया शॉर्टकट मेथड है। पहली बात तो मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन दे रखी है, इट इज द नंबर बाय व्हिच टोटल डिपॉजिट्स कैन इंक्रीज ड्यू टू गिवन चेंज इन डिपॉजिट्स, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द लीगल रिजर्व रेशियो। तो भैया मनी मल्टीप्लायर का पूरा एक तुम्हारे फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूला के हिसाब से देख लो एक बार, इस फॉर्मूला के हिसाब से मनी मल्टीप्लायर लिख देते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR। LRR हमेशा परसेंटेज में होता है, याद रखना, तुम्हें कंफ्यूजन देने के लिए या तो वो डिजिट में दे देंगे या किसी और वे में दे देंगे, बट LRR को आपको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना है भैया। LRR परसेंटेज में होता है, मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR। अब इसमें मनी मल्टीप्लायर हमारा क्या था, LRR 20%, तो मैंने 0.2 लिख दिया। अब कहोगे सर ये कैसे आ गया, अरे यार 1 अपॉन 20% लिखोगे तो 20 अपॉन 100 होगा, 20 अपॉन 100 होगा मतलब ये 100 ऊपर जाएगा, 1 अपॉन 20 इंटू 100 होगा। अरे ये क्या है, ये 1 अपॉन 2 ही तो है, तो ये 1 अपॉन ये सेम चीज है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देख लो इसको एक बार, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 0.2, 10 ऊपर आ गया इज इक्वल टू 5, मतलब मनी मल्टीप्लायर 5। देखो पिछला एनालिसिस और ये एनालिसिस बिल्कुल सेम निकलेगा, 5 टाइम्स हमारा इनिशियल डिपॉजिट हो जाएगा, ये हमारा मनी मल्टीप्लायर है भाई साहब, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 5। मनी मल्टीप्लायर हमेशा किसी डिजिट के फॉर्म में आता है, परसेंटेज के फॉर्म में नहीं आता, राइट? इट सिग्निफाइज दैट फॉर एवरी सिंगल यूनिट ऑफ मनी केप्ट एज रिजर्व, इट सिग्निफाइज दैट, देख लो, every unit of money kept as reserve, bank are able to generate 5 units of money, 5 units of money, the value of money multiplier and less money is created by banking system। ठीक है जी, कुछ नहीं है, एक बार बस समझने की बात है, ये सारा का सारा एनालिसिस दे रखा है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR। इसके मनी मल्टीप्लायर हमारा यहीं पे टॉपिक पूरा खत्म होता है, राइट? 50%, सॉरी 5 हमारा मनी मल्टीप्लायर वो आया कैसे, 1 अपॉन LRR। अब तुम्हारे लिए एक मेरा गिफ्ट क्वेश्चन है, चलो तुम मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, कमेंट सेक्शन में प्लीज एक बार मेरे को इसका आंसर बताओ। इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू 20,000, LRR इज इक्वल टू 5%, ये 6 लग रहा होगा पर ये है 5%। अब तुम ये बताओ मनी मल्टीप्लायर के हिसाब से टोटल डिपॉजिट कितना जनरेट होगा, ये मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। आई एम श्योर बिल्कुल अभी तक समझ आ गया होगा, बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करके होगा, बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करके जो हमने ये पढ़ा है, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास मनी मल्टीप्लायर बोलेंगे, मनी मल्टीप्लायर समझाओ, तो हम सिर्फ फॉर्मूला लिख के नहीं आएंगे। देखो सर, ये वाले जो टॉपिक है और ये वाला जो शॉर्टकट्स हैं, ये तो दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, ये हम लिख के आ सकते हैं, बट सिर्फ ये लिख के नहीं आएंगे, हम ये सब भी लिख के आएंगे, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर एक्सप्लेन ऐसे ही होता है, बिल्कुल डिट्टो लैंग्वेज लिख के आ जाना, मजे आ जाएंगे। कंडीशन ये जरूर लिख के आना, व्हेन टोटल कैश रिजर्व इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट, तभी हमारा मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस खत्म होता है। आई एम श्योर बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, लास्ट टॉपिक आज हम आ गए हैं, आज हम पढ़ने वाले मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक रेजेस द, अब मल्टीपल कोनोटेशन बता रखे हैं, मल्टीपल कोनोटेशन बता रखे हैं, एक हल्का सा पॉइंट है, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक रेजेस द नेशनल इनकम, commercial bank led money mainly to investors, the rise in investment in the economy leads to rise in national income through the multiplier effect। इसमें बोल रखा है कि अगर मनी क्रिएशन हो रहा है तो वो नेशनल इनकम को भी इंक्रीज कर रहा है, वो कैसे कर रहा है वो इसमें एक बार तुम पढ़ लेना, छोटा सा पॉइंट है, कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। उसमें लॉजिक बता रखा है कि भैया कमर्शियल बैंक जो भी पैसा प्रोड्यूस करता है, जो भी पैसा बनाएगा, वो फाइनली इन्वेस्टर्स को देगा, इसका मतलब वो इकोनॉमी में और इन्वेस्ट करेंगे, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा तो नेशनल इनकम में इन्वेस्टमेंट हो रही होगी।
इसी के साथ हमारा मनी मल्टीप्लायर टॉपिक पूरा पूरा खत्म होता है। इसमें एक टॉपिक है आपके पास कमर्शियल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक, वो यार आपको खुद करना है। इसके बारे में हम ऑलरेडी एक डिटेल टॉपिक ले चुके हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं, इतना टेढ़ा टॉपिक नहीं है। मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है, पूरा का पूरा चार्ट दे रखा है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप खुद पढ़ना। समझने वाली कोई बात होगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के आ सकते हो। मनी एंड बैंकिंग इसी के साथ आज हमारा खत्म होता है। प्लीज इसको एक बार देख लेना। आपके जितने भी बैंक दे रखे ना, HDFC, ICICI, SBI, ये सारे भैया कमर्शियल बैंक है, ये कमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक सिर्फ और सिर्फ RBI होता है, या इस केस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे कमर्शियल बैंक है। इसका फंक्शन बता रखा है, स्टेटस बता रखा है, एपेक्स बॉडी है, ओनरशिप, ऑब्जेक्टिव्स, इशू ऑफ करेंसी एंड पब्लिक डीलिंग्स। ये एक बार आप प्लीज देख लेना। पब्लिक डीलिंग नहीं करता सेंट्रल बैंक, पब्लिक के साथ डील नहीं करता। सेंट्रल बैंक तो सिर्फ कमर्शियल बैंक के साथ डील करता है, बट कमर्शियल बैंक सबके साथ डील करता है। इट डायरेक्टली डील्स विद द पब्लिक, ये तो हमें बात बताई है। ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ टेढ़ा टॉपिक नहीं है, एक बार आप पढ़ लेना, फिर हम इसके बारे में बात कर लेंगे। टाइम मिलेगा तो इसके बारे में वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है यार। LRR ढंग से समझ लेना, मल्टीप्लायर को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिया है यार। पार्ट इसके साथ हमारा मनी एंड बैंकिंग पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। कल से ही हम गवर्नमेंट बजट स्टार्ट कर रहे होंगे, मैं आपको अनाउंसमेंट कर रहा हूं, कल से ही फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ वी आर स्टार्टिंग विद गवर्नमेंट बजट। अगर आपने ये सारी की सारी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज इनको जाके एक बार देख लो, मजा आ जाएगा, सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद कोई एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है, कोई भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। जनवरी में रिवीजन कर लिया भैया, अब हम करेंगे सीधा मार्च में। मार्च के बाद 2 महीने रह जाएंगे आपके पास, सिर्फ आप मार्च में कर रहे होंगे, राइट। मनी एंड बैंकिंग यूनिट 2 एंड्स हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपने अभी तक मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स डाउनलोड नहीं करे हैं तो लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है यार। A to Z नोट्स आपको लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, राइट। सारे के सारे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स प्लस बिजनेस स्टडीज के नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। सारे क्लासेस नोटिफिकेशन आपके लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे आ रहे होते हैं। अगर आपने यार हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लो, हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रखा है। टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स वालों के लिए अलग है, आर्ट्स वालों के लिए अलग है। अगर कोई साइंस वाला बच्चा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो उससे रिक्वेस्टेड है कि आप इन दोनों में से कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लो, दोनों में अपडेट हो जाता है। सारे की सारी वीडियो लेक्चर्स एट वन पेज आपको मिल रही होंगी लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे। बहुत बार होता है सर अब हमें मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 3 नहीं मिल रहा, पार्ट 2 नहीं मिल रहा, प्लीज डाल दो। अरे वो डला हुआ है मेरे भाई। अगर आपको एक ही जगह सारी की सारी वीडियो चाहिए, पहली बात तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, घबराने की बात नहीं है। तब भी चाहिए लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे आपको A to Z वीडियोस, कोई पैसा नहीं देना, सारे के सारे वीडियोस लाइंड अप, जो भी YouTube पे सेशंस हो रहे हैं लाइंड अप आपको वहां पे मिल जाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। मनी मल्टीप्लायर खत्म हो गया, कमर्शियल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक मैंने आपको नोट्स दे दिए, एक बार इनको पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।